ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। मैं तो नई नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ। आज से कुछ दिन पहले संसद में हुए सवाल जवाब में कंगना रनौत और प्रियंका गांधी के बीच में जो बातें हुई थी कि कंगना रनौत कहने लग गई कि हमें तो आपके कामों से ज़्यादा आपके चरित्र के बारे में मालूम है। उसी बात पे प्रियंका गांधी बोलते हुए बोली कि मैं तो अभी नई हूँ। और दोस्तों, वंदे मातरम को लेके भी प्रियंका गांधी ने कंगना रनौत से भिड़ गई और कहने लग गई कि मोदी जी जो भी करते हैं वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही करते हैं, कोई भी काम हो। आप पहले सुनिए क्या कहती है प्रियंका गांधी। मैं उदाहरण दे देती हूँ सर, मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। प्रियंका गांधी ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। कहा कि जितने दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उतना ही दिन जेल में रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। शायद ये बात वो भूल गए हैं। और सुनिए क्या कहती हैं प्रियंका गांधी संसद खड़े होकर। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। हाँ, इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। प्रियंका गांधी के बोलने के बाद में लगता है विपक्ष के लोगों के पास में इस सवाल का जवाब नहीं रहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इसरो बनाए हैं, एम्स बनाए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई या गवर्नमेंट जो भी चीज़ बनाई हुई है, अगर वो चीज़ नहीं बनाई होती तो आज आप लोग बेचते कैसे, या फिर शायद आप आगे कैसे बढ़ पाते, या फिर आप विकसित कैसे कर पाते। उसी बात पे थोड़ा बात हो गई। आप पहले सुनिए वीडियो में। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी इन सवालों के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया उसी की गिनती हो रही है, उसी के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने देश को बनाया और उसी के लिए जिए, उन्हीं देश के लिए मरे, और आप लोग उसी को बेच रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी में एक अलग ही सवाल जवाब थे, क्योंकि वो कहती थी हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं, हमारी एक सलाह है। तो जो हमारे स्पीकर थे यानी ओम बिरला जी, वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट कुछ ना बात करें, हमसे बात कीजिए, हम इनको बताएंगे। तो आप खुद सुन लीजिए इस वीडियो में। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी।
तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। दोस्तों, देश में समस्याएं बहुत है, लेकिन सुनाएगा कौन और सुनेगा कौन, और अगर सुन लेते हैं तो उसको हल कौन करेगा। संसद में जो लोग जाते हैं हमारी बातें लेके नहीं बल्कि अपनी कहानियां सुनाने जाते हैं, ऐसा लगता है। प्रियंका गांधी ने इसी बात को तीखे अंदाज में बताया कि आप नेहरू जी की और अपनी जितनी भी गलतियां हैं सारी ले लो, उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे, लेकिन संसद में अपनी जनता के, अपने लोगों की बात रखें ताकि उस पर कुछ हल हो सके। फजूल बातें नहीं होनी चाहिए। और भी सुनिए आगे क्या कहती है। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ये सिस्टम बैठ गया है, आपकी आवाज़ को दबा के कुछ अलग से निकालो। भाई, हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, सीधी साधी सरकार हमारे लिए अच्छे काम करे, इससे बड़ा हम लोगों के लिए और क्या चाहिए। सुविधा दे, एजुकेशन दे, चीज़ें सस्ती करे। आज हमारे देश में सिर्फ लड़ाई, चाहे बाहर हो या चाहे अंदर। लेकिन दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।